इंडिया में हर किसी का सपना है कि मेरा अपना एक घर हो या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मुझे फिक्स्ड इनकम दे सके। अपना ड्रीम होम ढूंढना और उसे फाइनल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि घर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। और इस डिसीजन में एक गलती आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल बर्डन में डाल सकती है और आपकी लाइफ का पूरा मेंटल पीस खत्म कर सकती है। लेकिन अगर आप इस डिसीजन को एक प्रोसेस की तरह अप्रोच करेंगे तो ये डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसा ही एक 12 स्टेप प्रोसेस दूंगा जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देगा अपने घर को ढूंढने और फाइनल करने में। ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इट वुड हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड मनी। एंड प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसने आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा इजी कर दिया और आप पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो द अननोन अबाउट हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी इन इंडिया विद मी, रोहन भारद्वाज। The first step is to answer why do you want to buy this property। आप ये प्रॉपर्टी खरीदना क्यों चाहते हैं? आपका पर्पस क्या है? आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या फिर एज एन एंड यूज, या फिर ये आज इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर में आप इसमें जाके रहेंगे और ये एंड यूज बन जाएगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर बिकॉज ये एक आंसर आगे के सारे स्टेप्स डिफाइन करेगा कि व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो क्या आपके लिए रेंटल यील्ड्स इंपॉर्टेंट है कि आज मुझे रेंटल इनकम आना चालू हो जाए, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है कि कुछ सालों बाद इसके अच्छे रिटर्न्स मिले मुझे। अगर आप एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो क्या आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चलेगी। और अगर आज आप सोच रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये फ्यूचर में एंड यूज होगा, ये उस केस में होता है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि आज तो मेरे पास मेरा ड्रीम होम खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन आज मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, शायद फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी मेरे को अच्छे रिटर्न्स देगी और इसके बाद में मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लूँ जो मेरे को पसंद आती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को पता नहीं कि मैं इस शहर में रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बट शायद फ्यूचर में अगर मैं यहीं रहा तो इसी प्रॉपर्टी में ले लूँगा। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वाई डू यू वॉन्ट टू बाय दिस हाउस? इन्वेस्टमेंट, एंड यूज, या इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर में एंड यूज। यहाँ पे मतलब सो इट हैज़ बीन माई ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि वो घर तो लेना चाहते हैं एंड यूज के लिए, बट वो आके क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये कल कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, क्या यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आएंगे मुझे। नाउ अगर आप एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपके लिए प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि क्या मैं आज इसमें रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। क्या फ़ायदा ऐसी प्रॉपर्टी का जो फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन तो अच्छी दे बट आप उसमें रह ही नहीं सकते। सो योर क्वेश्चंस नीड टू बी वेरी क्लियर, एंड फॉर दैट यू नीड टू आंसर योर सेल्फ कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना क्यों चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप, डिफाइन वाई डू यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रॉपर्टी। स्टेप 2 इज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन हु आर दी स्टेक होल्डर्स इन दिस हाउस। मतलब मेरे साथ इस घर में और कौन कौन रहेगा, मेरे हस्बैंड या वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स या मेरे इन लॉज। इन सब की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब की डेली लाइफस्टाइल क्या है, और इनकी आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद और 10 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी। यही डिफाइन करेगा कि मुझे घर एक हॉस्पिटल के नज़दीक लेना चाहिए या फिर एक स्कूल के, या फिर एक मेट्रो स्टेशन के या रेलवे स्टेशन के, या फिर मुझे हाईवे कनेक्टिविटी चाहिए। सो आई नीड टू डिफाइन कि इस घर में कौन कौन रहेगा, एंड दैट वुड हेल्प मी डिफाइन कि मुझे क्या टाइप का घर चाहिए और किस लोकेशन पे घर चाहिए। द सेकेंड टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स आर कि इस घर का फाइनल डिसीजन मेकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होगा। इंडिया में अब यूजुअली ऐसा होता है कि यंग कपल्स दे स्टे इन द मेट्रो सिटी उनके प्रोफेशन के लिए, और उनके पेरेंट्स टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रहते हैं। बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट जब वो अपना घर फाइनल करते हैं तो एक वो फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं। अब मैंने ये बहुत बार देखा है कि कपल्स ने पूरी मेहनत करके 20-25 लोकेशन शॉर्टलिस्ट की, 50-60 प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद में उनको फाइनली एक घर बहुत पसंद आया कि यही हमारा ड्रीम होम है,
और जिस दिन उनको ये चेक देना है बुकिंग अमाउंट का, उस दिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया कि आप भी साथ में आइए। एंड व्हेन दे कम एंड दे सी दी हाउस, तो उसमें से शायद कोई एक पेरेंट बोल दे कि यार ये घर तो वास्तु के हिसाब से करेक्ट नहीं है, आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट हमारे हिसाब से ये वास्तु के हिसाब से करेक्ट नहीं है। एंड दैट इज़ वेयर बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स टूट जाते हैं, वो थक जाते हैं। उनको लगता है यार जब पेरेंट्स की ना है तो मुझे ये घर नहीं लेना चाहिए, और जब वो ले लेते हैं तो एक दिमाग में शंका आ जाती है कि अच्छा उन्होंने कहा था कि ये घर नहीं लेना चाहिए। एंड दैट इज़ वेयर दे हैव टू गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस वंस अगेन, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे बेटर ये है कि डिसीजन मेकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे उनसे आप पहले ही डिस्कस कर लीजिए कि आपके डिसाइड करने के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम यहाँ रहने आएंगे बट हमें हाई राइज में ऊंचे फ्लोर्स नहीं चाहिए, या फिर हमें धूप चाहिए, वास्तु के इश्यूज होते हैं। सो गेट दैट क्लैरिटी बिफोर हैंड, ताकि फाइनल मोमेंट पे आपका फाइनल जब घर कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। सो नो योर स्टेक होल्डर्स, नो देयर रिक्वायरमेंट्स, नो दी पैरामीटर्स कि वो क्या बेसिस पे डिसीजन लेने वाले हैं, एंड देन मूव फॉरवर्ड। स्टेप 3 इज टू सेट योर बजट, कि मैं इतने वैल्यू के घर तक बहुत कंफर्टेबल हूं, बट उसके बियॉन्ड मैं बस इतने वैल्यू तक मैक्सिमम स्ट्रेच करूंगा और उसके ऊपर का घर नहीं खरीदूंगा। अब बजट सेट करना बोलने में बहुत आसान है, लगता भी बहुत आसान है कि क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे तो पता है मेरे पास कितने पैसे हैं। बट एक सही बजट सेट करना अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसीलिए इसको हमने अलग से एक वीडियो में कवर किया है जो हम नेक्स्ट वीक पोस्ट करेंगे इस वीडियो के बाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि जब भी ये बजट पे वीडियो आए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। हाँ, लेकिन अगर मुझे ओवर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करना है कि बजट कैसे सेट होता है, तो आपको ब्रॉडली 3 चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली कि मेरे पास आज हाथ में कितने पैसे हैं जो मैं डाउन पेमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी, मेरे को बैंक कितना लोन देने के लिए तैयार है, मेरी होम लोन एलिजिबिलिटी कितनी है। तीसरी, कि मैं कितनी ईएमआई हर महीने कंफर्टेबली पे कर सकता हूँ। सो दीज आर द 3 ब्रॉड थिंग्स इन बजट। नाउ जो हमने ये पहले 3 पॉइंट्स बताए हैं आपको कि आपका पर्पस, कि आप ये घर क्यों खरीदना चाहते हैं, योर स्टेक होल्डर्स एंड योर बजट, ये 3 चीज़ें आपकी हमेशा कांस्टेंट होंगी, और इसके आगे के स्टेप्स जो हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। दैट मीन्स ये 3 चीज़ें डिफाइन करेंगी कि आप आगे किस डायरेक्शन में जाएंगे, और ये तीनों चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ स्पेंड दैट वन डे इन डिसाइडिंग ऑल ऑफ दीज 3, एंड देन मूव आउट ऑफ योर हाउस टू स्टार्ट डूइंग द एक्चुअल हाउस सर्च, जिस पे हम स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 इज टू डिफाइन मुझे क्या टाइप ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए। अब आपका पर्पस, आपके स्टेक होल्डर्स और आपके बजट, ये आपको हेल्प करेगा डिफाइन करने में कि मुझे घर हाई राइज में चाहिए या इंडिपेंडेंट फ्लोर चाहिए, या फिर प्लॉट लेके खुद एक घर बनाना चाहता हूँ, उसके ऊपर मुझे 2, 3, 4 BHK चाहिए, 3 BHK प्लस सर्वेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सर्च को एक फोकस मिले कि मैं ऐसे ही टाइप की प्रॉपर्टी देखूंगा। मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो हाई राइज के अंदर है, जिसमें सारी एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ है। तो जब मेरा ये डिफाइंड है तो मैं वैसी ही प्रॉपर्टी देखूंगा, तो फिर मैं एक इंडिपेंडेंट फ्लोर या लो राइज फ्लोर नहीं देखूंगा। सो बी वेरी क्लियर व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू वांट टू सी। इट वुड हेल्प यू सेव योर टाइम एंड एनर्जी, और एक फोकस बनाएगा और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए क्या लोकेशन सही है। नाउ बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड योर बजट, ये डिफाइन करेगा कि आपको कौन से लोकेशन पे घर मिल सकता है। बट उसके पहले आपको एक डिसीजन लेना ज़रूरी है कि क्या मैं घर अपने सिटी में लेना चाहता हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, या फिर अपने होम टाउन में। मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ वहाँ पे क्या मुझे एक फुल्ली डेवलप्ड सेंटर लोकेशन पे घर चाहिए, या फिर मुझे लिए एक डेवलपिंग लोकेशन भी ओके रहेगी। अब ये कैसे पता चलेगा? सबसे इजी तरीका है ऑनलाइन जाके प्रॉपर्टी पोर्टल चेक करने का, कि बेस्ड ऑन योर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड योर बजट आपके लिए कौन से 2, 4, 5 लोकेशन हैं जो आपको सूट कर रहे हैं।
एंड देन यू मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि ये 4 लोकेशन है जो मैं डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड देन स्टार्ट योर नेक्स्ट स्टेप कि वो लोकेशन को डिटेल में स्टडी करना। सो नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कौन सी लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज देखनी है और क्या टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज देखनी है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इज कि क्या मुझे किसी ब्रोकर या कंसल्टेंट की ज़रूरत है या फिर मैं डायरेक्टली जाके प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूँ। अब ये दोनों के ही अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं और इस पे अपने आप में एक डिटेल डिस्कशन हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं कि ब्रोकर के थ्रू घर लेना चाहिए या डायरेक्टली लेना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए एंड वील सी, इफ़ यू वांट देन वील डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। अगर मैं ब्रॉडली इसके बारे में बात करूं तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख रहे हैं या फिर कोई ऐसी लोकेशन देख रहे हैं जहां पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाके भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। बट अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं या फिर ऐसे लोकेशन में ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारी जगह पे लोग रह रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू विल नीड अ हेल्प ऑफ ब्रोकर एंड अ कंसल्टेंट। बट अगेन दे बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स विच वी विल डिस्कस लेटर। अब आपका बजट, लोकेशन एंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज़ें फाइनल हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट डूइंग द साइट विजिट। आप अपने सिलेक्टेड लोकेशन पे विद द सिलेक्टेड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मैक्सिमम साइट विजिट्स कीजिए। लेकिन जब भी आप ये साइट विजिट कर रहे हैं, दो चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हैं। सबसे पहली, एक फोकस अप्रोच के साथ जाइए, अपने पास 2 से 3 हफ्ते का फ्री टाइम रखिए एंड डू ऑल ऑफ दीज साइट विजिट्स एट दैट लोकेशन इन दैट वन गो। क्यों? आप लेट्स से कोई एक प्रॉपर्टी आज देख रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी 2 हफ्ते बाद देख रहे हैं, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने पहली प्रॉपर्टी में क्या पसंद आया था। हाउ वुड यू कंपेयर दोज टू प्रॉपर्टीज? और जब आप 20, 25, 30 प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे मैं कंपेयर करूं एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टिप नंबर 2 कि जब भी आप ये साइट विजिट शुरू करें तो अपने पास एक डायरी और एक पेन रखें। हर साइट पे, हर प्रॉपर्टी पे मेक डिटेल नोट्स कि इसमें आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। अगर आप इसको खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, और अगर आप इसको नहीं खरीदेंगे तो क्यों नहीं खरीदेंगे। ये सारे नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपका फाइनल डिसीजन लेने में। सो इंपॉर्टेंट थिंग, गो एग्रेसिव एंड मेक नोट्स। तो अब आपने ये सारी साइट विजिट्स कंप्लीट कर ली हैं, आपने डिटेल नोट्स बना लिए हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू शॉर्टलिस्ट 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज आउट ऑफ दिस इंटायर 20, 30, 40 प्रॉपर्टीज दैट यू हैड विजिटेड। ये शॉर्टलिस्ट क्यों करना है? रीविजिट के लिए। सो गो बैक, रेफर टू योर नोट्स कि आपने हर प्रॉपर्टी पे क्या नोट्स बनाए थे। अब इसमें से आप अपनी पसंद की 3 या 4, 5 प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कीजिए बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज जो आपने पहले लिखे थे। अब टाइम आया है इन पे रिविजिट करने का। तो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट की कहाँ रिविजिट करना है। नाउ वंस यू हैव शॉर्टलिस्टेड दी प्रॉपर्टीज कि ये 4 प्रॉपर्टी हैं जिस पे मुझे रिविजिट करना है, बट रिविजिट करने के पहले उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पे जाके सही क्वेश्चन पूछ सकें। क्या रिसर्च? कि ये लोकेशन पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रपोज थे, क्या आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या नए चीज़ें प्रपोज्ड हैं, यहाँ पे लोकेलिटी में क्या इश्यूज़ हैं, और इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स बनाए हैं। मेक डिटेल नोट्स अबाउट एवरीथिंग, अबाउट डेवलपर, डेवलपर के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उसने हिस्टोरिकली क्या बनाया है, क्या डिलीवर किया है। वंस यू हैव ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, तभी आपकी रीविजिट का मतलब बनेगा। अदरवाइज योर रिविजिट वुड बी अगेन जस्ट शॉर्टलिस्टिंग कि मेरे को पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है। सो गो बैक, मेक डिटेल नोट्स अबाउट एवरी प्रॉपर्टी दैट यू हैव शॉर्टलिस्टेड। अब आपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट भी कर ली और उसको रिविजिट भी कर लिया और अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर भी फिगर आउट कर लिया। अब टाइम आया है प्रॉपर्टी को फाइनल करने का। बट फाइनल करने के पहले आपको प्राइस रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। प्राइस रिसर्च कैसे होगा? आपको आज जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे करंट ऑफर्स और डिस्काउंट्स क्या चल रहे हैं। आज से 3 महीने पहले क्या थे, आज से 6 महीने पहले क्या थे, तो प्राइस का ग्राफ पिछले 6 महीने में कैसा रहा है। उसी प्रोजेक्ट के अगल बगल में सिमिलर प्रोजेक्ट्स में करंट क्या प्राइसिंग चल रही है और रीसेल में क्या प्राइस है।
ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप फाइनली एक अच्छा निगोशिएशन कर सकें। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप करेक्टली निगोशिएट कर पाएंगे। सो डू दी प्राइस रिसर्च बिफोर यू सिट डाउन फॉर द फाइनल निगोशिएशन। अब आपने अपने प्राइस रिसर्च के बेसिस पे फाइनल नेगोशिएशन भी कर लिया और एक फाइनल प्राइस भी डिराइव कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि पेमेंट प्लान क्या है, कि आपको कब कब पेमेंट करने की ज़रूरत है और उस हिसाब से आपको कब कब फंड्स अरेंज करने होंगे। दैट वुड डिटरमाइन कि आपको कब अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करना है, कब आपको अपने होम लोन को डिसबर्स कराना है और कब ये सारी चीज़ों को करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सो बी वेरी क्लियर कि पेमेंट के टाइमलाइन क्या है। सो फाइनली अब मेरा प्राइस, पेमेंट प्लान, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। मैंने घर फाइनल कर लिया है और अब टाइम आ गया है टू साइन दी डॉटेड लाइन्स, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करने का। सो बिफोर यू साइन एनीथिंग, गेट कंप्लीट क्लैरिटी कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा क्या है। अगर आप फ्रेश डील कर रहे हैं, न्यू बुकिंग कर रहे हैं, तो उस अग्रीमेंट में क्या लिखा है। गो थ्रू द इंटायर अग्रीमेंट। ये मत अज्यूम कीजिए कि ये तो स्टैंडर्ड अग्रीमेंट है, हर किसी को यही दिया जाता है। डेवलपर्स आपको हमेशा यही बोलेंगे, बट मैंने ये देखा है कि उस स्टैंडर्ड अग्रीमेंट में भी बहुत बार बहुत सारी गलतियां होती हैं। वो लंबा होगा, 30, 40, 50, 60 पेज का। टेक टाइम, उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ हायर अ लॉयर। और अगर इन केस अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली एक लॉयर को हायर करना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक पूरा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट ढंग से चेक करे और आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि मैं एक सही डील कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंस है, बट माइंड बहुत क्लियर हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप सही चीज़ कर रहे हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। टू समराइज, वी हैव डिस्कस्ड 12 स्टेप्स ऑफ हाउ टू बाय अ हाउस। ये 12 स्टेप आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देंगे कि मैं अपना घर देखने की शुरुआत कहाँ से करूँ और उसको फाइनल कैसे करूँ। इनमें से कुछ स्टेप्स अपने आप में ही एक डिटेल्ड प्रोसेस हैं, इसीलिए हम उनको अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे और आने वाले टाइम में पोस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल to know the unknown about how to buy a property with me, Rohan Bhardwaj. Thank you for your time. Take care. Have fun.